तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि यूपी पुलिस का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड भी डाउट है, साथ ही दोस्तों फिजिकल से रिलेटेड डाउट है, साथ ही कौन सी शिफ्ट दोस्तों अब तक सबसे हार्ड रही है और दोस्तों सबसे ज्यादा इजी रही है। इस चीज को भी लेकर आप लोगों के बहुत सारे डाउट दोस्तों मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है। अब बेसिकली दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो एग्जाम है, ठीक है, वो हो चुका है। अब दो तीन चीजें आ जाती हैं, आपको ध्यान से समझनी है। जैसे मैं जो आज आपको चीज समझाने वाला हूँ ना भाई, किसी ने भी नहीं समझाया होगा। ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगा, रियल बताऊंगा और बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेटेड है वो चीजें समझाऊंगा। ध्यान से समझना आप भी। ठीक है। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो आपकी दोस्तों पोस्ट है, ठीक है, कितनी है दोस्तों? टोटल पोस्ट आपकी 60,244 आपकी पोस्ट है। ठीक है। अब इस 60,244 पोस्ट के अंदर आपको बात समझनी है ध्यान से। ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये दोस्तों डाटा आपके पास है ये वैकेंसी का, इसके लिए टोटल जो फॉर्म फिल हुए थे वो लगभग दोस्तों आपके 50 लाख फॉर्म फिल हुए थे। ठीक है। लेकिन दोस्तों जो आपकी अटेंडेंस रही है वो कितनी है? 34 लाख। ठीक है। 34 लाख बच्चों ने भाई साहब एग्जाम दिया है। ये मोटा मोटी तौर पर आपका डाटा है। ठीक है। लेकिन इस 34% लाख में से भी 50% अगर आप निकाल देते हैं, क्यों दोस्तों? क्योंकि 50% स्टूडेंट इसके अंदर भी आपको ऐसा मिलेगा जिसने सिर्फ फार्म भरा है, तैयारी नहीं करी है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो बच जाता है दोस्तों 17 लाख बच्चा, वो यहाँ पर बच गया। कितना बच गया दोस्तों? 17 लाख बच्चा बच जाता है जो कि अभी कंपटीशन में है। ठीक है। लेकिन मेरे भाई अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस 17 लाख का, ठीक है, 5% करता हूं तो मेरे पास जो दोस्तों निकल के आया है डाटा वो आता है 85,000 का। ठीक है। लेकिन भाई साहब 85,000 ही थोड़ी ना फिजिकल में जाएंगे। फिजिकल के लिए तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग लगभग दोस्तों जो बच्चे पास होने हैं, आपकी जो वैकेंसी है वो है 60,244। ठीक है। तो गुना 3 यानी लगभग दोस्तों 1.8 लाख, यानी लगभग आप ये लगा लीजिए कि लगभग 1,80,000 बच्चा फिजिकल में जाएगा। ठीक है। तो भाई 1,80,000 बच्चा आपका फिजिकल में जाना है। तो इस तरीके से अगर मोटा मोटी तौर पर मैं देखूं तो जो मेरे पास 5% बच्चा है जो कि 85,000 है। ठीक है। ये बच्चा कौन सा है? ये बच्चा आपका दोस्तों वो हो सकता है जो कि दोस्तों यहाँ पर 200 से प्लस में होगा। किसमें होगा दोस्तों? 200 से दोस्तों प्लस में ये बच्चा होगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि ये जो 85,000 बच्चा है ये तो आपका 200 से ऊपर है। लेकिन भाई साहब मुझे आप एक बात तो समझाओ, अभी जो ये 1 लाख बच्चा और फिजिकल में जाएगा ये आप कहां से लाओगे? तो दोस्तों अगर आपको ये 1 लाख बच्चा और चाहिए ना तो आपको कट ऑफ क्या है दोस्तों? डाउन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डाउन करनी पड़ेगी, यानी 200 से डाउन लानी पड़ेगी। अब बेसिकली मैंने क्या देखा है, बच्चे क्या कहते हैं कि सर कोई एक्स चैनल है, ठीक है, कोई एक्स चैनल है या मेरे कोचिंग में सर ने जो कट ऑफ बताई है वो 230 बताई है, 240 बताई है, ठीक है, 235 बताई है, 210 बताई है। ठीक है। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे जो डाउट है वो आ रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं बताऊं ना तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बता रहा है। बात को समझना, कट ऑफ कैसे तैयार होती है। पहले तो होता है दोस्तों आपका रो मार्क्स। ठीक है। दूसरा होता है आपके रोंग मार्क्स। ठीक है, जो रोंग क्वेश्चन है। तीसरा होता है भाई साहब नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। अब बात को समझना ध्यान से। मान के चलो आपके किसी बच्चे के 90 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, वो है उसका रो मार्क्स जो उसने आंसर की में देखा है। अब उसे 5 नंबर जो मिल गए दोस्तों, वो 5 नंबर उसे मिल गए रोंग मार्क्स जो उसके रोंग क्वेश्चन थे। नॉर्मलाइजेशन में उसके 10 नंबर बढ़ गए। तो बेसिकली जो उसका फाइनल स्कोर बना वो कितना बना? तो देखिए 90 और दोस्तों 10 95 और 10 105। ठीक है। यानी ये क्या हुआ? लगभग लगभग इसका जो स्कोर बन जाएगा 210 बन जाएगा। इस तरीके से भी तो बन सकता है। ठीक है। यानी उसको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी, 10 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन भी तो मिल सकता है। 5 क्वेश्चन आप यहाँ मान लो। अब आप कहोगे सर पांच पांच क्वेश्चन का कैसे मिल जाएगा? क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट ऐसी हैं दोस्तों जिसमें 5 क्वेश्चन गलत है, किसी में 4 क्वेश्चन गलत है, किसी में 3 क्वेश्चन गलत है। तो बेसिकली ये हो जाता है आपका पूरा डाटा।
अब देखिए यहाँ पर मेन बात क्या आ जाती है कि सर हमें कैसे पता चले कि हमारी। दोस्तों देखिए, अगर आपने भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है और आप कोई ऐसी बुक खोज रहे हैं जिसमें आपको पिछले साल के क्वेश्चन मिल जाएं, ठीक है, वो भी आपके चैप्टर वाइज, तो आपके लिए बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं सभी प्रीवियस ईयर मिलेंगे, यानी जो आपके 2024 में, 23 में, 21 में और 2019 में आए हैं ना, वो सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे और इससे बाहर भाई पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। और 750 से भी ज़्यादा इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये सभी टॉपिक्स हैं। और दोस्तों देखिए, इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं। इससे आपकी दो चीज़ें कंप्लीट होती है, एक तो आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और दूसरा ये पता चल जाता है कि मेरी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं 2025 में एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो, तो इस बुक को जरूर मंगा लेना, ठीक है। साथ ही दोस्तों, जैसे मैंने मैथ्स के बारे में बताया, उसी तरीके से यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी जीडी रीजनिंग, एसएससी जीडी मैथ, एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान और एसएससी जीडी हिंदी की बुक्स आती हैं। और इतना कंटेंट दोस्तों बहुत है, और मैंने दोस्तों लगभग बहुत सारा कंटेंट देखा है, मुझे ये सबसे बेस्ट लगा है। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं ना, और ये चाहते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो ही जाए, तो भाई साहब इन बुक्स को आज ही मंगा लो। कुछ भी मत सोचो यार, सिलेक्शन की बात है, नौकरी लग जाएगी, मजा लोगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, फटाफट जाओ और आज ही बुक कर लो। हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों ने एग्जाम दिया, यहाँ पर आपका 23 तारीख का एग्जाम होता है, 24 का होता है, 25 का होता है, 30 का होता है और भाई 31 का, ठीक है। अब तक की जो सबसे हार्ड शिफ्ट दोस्तों बचाई जा रही है वो दोस्तों आपकी 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, और दोस्तों 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट, ठीक है। ये दो शिफ्ट ऐसी हैं जो अभी तक सबसे डिफिकल्ट बताई जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन में इसे अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा, यानी 10 क्वेश्चन तक फायदा मिल जाएगा फर्स्ट को और सेकंड को, 25 की फर्स्ट और 30 की दोस्तों सेकंड को, ठीक है। अब 23 तारीख को कितना मिलेगा, 30 तारीख को भी दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली देखने के लिए मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि 23 तारीख की जो आपकी पहली शिफ्ट थी ना, वो ऐसी शिफ्ट थी जिन्होंने सबसे पहले पेपर को फेस किया था। तो आप यूं कह लीजिए कि भाई साहब यहाँ पर जो ये पहली शिफ्ट रही है ना, इसको फायदा दे लेगा। अब आप कहोगे सर जो ये 24 तारीख है, 25 की सेकंड है, 30 की फर्स्ट है और 30 की दोनों है, तो ये तो फिर बेकार है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि भाई साहब जो आपकी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है ना, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। वो क्या फैक्टर्स हैं, जैसे मान के चलो कि भाई साहब पहले किसी ने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया, यानी 23 तारीख के बच्चों ने दिया था। अब जो ये 23 तारीख की आपकी पहली शिफ्ट थी, क्या इन्हें पता था पेपर कैसा आएगा? बिल्कुल भी नहीं पता था, ठीक है। लेकिन आपके 24 तारीख, 25 तारीख, और आपका 30 तारीख और 31 तारीख वाले बच्चों को ये पता चल चुका था कि एक्चुअल में जो 23 तारीख का जो एग्जाम आया है फर्स्ट शिफ्ट का, वो कैसा आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसे थोड़ा प्लस पॉइंट मिल जाएगा। बाकी जो ये वाली शिफ्ट होंगी, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपका एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग होगा कि किस शिफ्ट में बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ नॉर्मलाइजेशन को, जैसे मान के चलो आपकी 23 की जो 23 तारीख है, इसकी फर्स्ट शिफ्ट और दूसरी, ऐसे ही दोस्तों आप मान के चलना 24, ऐसे ही 25, ऐसे ही दोस्तों आपकी 30 और ऐसे ही दोस्तों 31, ठीक है। मान के चलो 23 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है, यहाँ पर बच्चों ने अटेम्प्ट करा 90, यहाँ पर करा 92, ठीक है। 24 की पहली में कर दिया 94 और यहाँ पर कर दिया 95। 25 की फर्स्ट में करा, मान के चलो बच्चों ने यहाँ पर 90 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया दोस्तों 95। 30 की फर्स्ट में करा 95 और यहाँ पे कर दिया 90। 30 की फर्स्ट में, 31 की फर्स्ट में करा दोस्तों 95 और यहाँ पर कर दिया 94। तो अब ये बताओ आपको सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट कौन सी लगेगी? आप कहोगे सर 30 की जो फर्स्ट है वो थोड़ी मुझे हार्ड लगती है, ये वाली थोड़ी हार्ड लगती है, इसमें भी थोड़ी हार्ड लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता क्या है, अब इसमें कोई भी बेस शिफ्ट मान लेंगे, या तो 25 को मान लेंगे या 30 की सेकंड को मान लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये सबसे हार्ड शिफ्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको यहाँ तक इनको जो है यहाँ तक लेके जाएगा जो सबसे इजी शिफ्ट है, ठीक है। जैसे 95 है तो यहाँ पर इसके 95 के 5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
अगर हम बात कर लें कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो जो रिजल्ट है दोस्तों अक्टूबर के महीने तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, 99% चांसेज हैं। फिजिकल के लिए कितना समय सर मिल सकता है, तो फिजिकल के लिए दोस्तों रिजल्ट के बाद में आपको कितने दिन का समय मिलेगा ये डाउट है, तो लगभग दोस्तों हमें 10 से 15 डेज का मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में सर आप हमें ये बता दीजिए कि सर जैसे हमारी आंसर की आ चुकी है, ठीक है, तो एक आंसर की और आती है जिसे फाइनल आंसर की के नाम से जानते हैं, वो कब आएगी, तो वो दोस्तों अक्टूबर ही में ही आपको रिजल्ट से दोस्तों पहले देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। बात को समझ रहे हैं इस तरीके से। तो भाई अब देखो एक चीज और समझिए कि जो आपकी कट ऑफ तैयार होगी वो कैसे होगी। सर जो फिजिकल के लिए हमारी कट ऑफ आएगी, क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड हो क्या? हाँ, तो देखिए दोस्तों रो मार्क्स, ठीक है, प्लस में आपके जो रॉन्ग क्वेश्चंस के नंबर हैं वो ऐड हो जाएंगे, प्लस नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा और आपकी कट ऑफ आपको दोस्तों देखने के लिए मिल जाएंगी। रॉन्ग क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला है वो समझिए बात को। आपके मान के चलो 90 क्वेश्चन ठीक है, निर्धारित अंक हो जाएंगे 300, और टोटल मान के चलो 145 क्वेश्चन ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से करना, और ये आपके जो है जो इजिकल टू में आएगा वो हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बाकी दोस्तों अब दो तीन चीज समझिए। अब आप कहोगे सर मेरे इतने क्वेश्चन ठीक है, मुझे ये लगता है कि सर मेरा हो भी सकता है और मेरा नहीं भी हो सकता, तो मैं क्या करूं? तो देखिए आपको मेरी बात सुन रही है, आप सुबह 5 से 6 बजे के आसपास तो करिए अपनी फिजिकल की तैयारी, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कितने क्वेश्चन पर सेफ हो, इतने क्वेश्चन तो कीजिए। उसके अलावा आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो नए फॉर्म आप भर रहे हो, चाहे वो आपकी एसएससी जीडी हो, ठीक है, चाहे वो आपकी एनटीपीसी हो, ठीक है, यानी एक्स वाई जेड कोई सी भी हो, तो आपको फिजिकल की तैयारी इवनिंग में करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सर जो हमारे जो है रिजल्ट है वो कब तक रिलीज हमें देखने के लिए मिलेगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब मेन बात क्या आ जाती है, कट ऑफ आपको क्या बता रहे हैं, ज्यादा बता रहे हैं कि सर 230 जाएगी, 240 जाएगी। एक्चुअली मेरी एक बात समझिए, ये क्या होता है, बच्चों को डराने का काम, क्या होता है, बच्चों को डराने का काम, जिससे आप डरोगे और भाई क्या करोगे, नए कोर्स लोगे, क्या लोगे भाई, नए कोर्स लोगे। भाई साहब इस चक्कर में आप बिल्कुल भी मत रहो, जो मैं स्कोर आपको बता रहा हूँ अगर आपको इतना बन रहा है तो आप 100% दोस्तों सेफ रहोगे, लिख लेना, ठीक है। जैसे अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, अगर आपका 95 क्वेश्चन के आसपास बनता है तो आप सेफ हो। अगर ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी में लगभग दोस्तों 92 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस की दोस्तों बात करूं तो लगभग 90 क्वेश्चन, एससी की बात करूं तो लगभग दोस्तों आप मान के चलना 85 क्वेश्चन, ठीक है, और एसटी की बात करूं तो लगभग दोस्तों यहाँ पर मान के चलना 78 क्वेश्चन के आसपास। फीमेल की बात करें तो जो भी 80 क्वेश्चन प्लस हैं वो सब सेफ हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंकड़ा है जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों। अगर आपका कोई डाउट है तो जो है कमेंट कर लेना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।